गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज 6 में आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज में 33 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक घरों वाला जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे अधिक घर हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा में सबसे कम घरों वाला जिला है पंचकुला। सबसे अधिक घरों वाला जिला गुरुग्राम और सबसे कम घरों वाला जिला है पंचकुला। तीसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक परिवारों वाला जिला है भिवानी। हरियाणा में सर्वाधिक परिवारों वाला जिला है भिवानी। चौथा प्रश्न देखिए, हरियाणा में सबसे कम परिवारों वाला जिला है पंचकुला। पांचवा प्रश्न देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक गांवों वाला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में सबसे अधिक गांव हैं। छठा प्रश्न देखिए, हरियाणा में सबसे कम गांवों वाला जिला है रोहतक। रोहतक में सबसे कम गांव हैं। सातवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में नगरों की कुल संख्या है 154। 154 हरियाणा में टोटल नगर हैं, टाउन हैं। आठवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक नगरों वाला जिला है अम्बाला। अम्बाला में 15 नगर आते हैं। नौवां प्रश्न देखिए, हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला है फरीदाबाद। इसमें 3 ही नगर आते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, राज्य का सबसे नवनिर्मित जिला है पलवल। 13 अगस्त 2008 को हरियाणा के पलवल जिले की स्थापना हुई थी। ये हरियाणा का नवनिर्मित जिला है। 11वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। गुरुग्राम में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। 12वां प्रश्न देखिए, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में हुई थी। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में हुई थी। 13वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महिला जनसंख्या सर्वाधिक है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महिला जनसंख्या सर्वाधिक है। 14वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब चंडीगढ़ राज्य हैं। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ राज्य हैं। चंडीगढ़ आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी है। 15वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। 16वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड राज्य हैं। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड राज्य हैं। 17वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। 18वां प्रश्न देखिए, हरियाणा शब्द का अर्थ हरित अरण्य अर्थात हरा भरा वन है। हरियाणा शब्द का अर्थ हरित अरण्य अर्थात हरा भरा वन है। अरण्य हम जंगल को भी कहते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, हरियाणा प्रदेश गंगा सिंधु मैदान का उत्तर पश्चिम हिस्सा है। हरियाणा प्रदेश गंगा सिंधु मैदान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। 20वां प्रश्न देखिए, अनकाई दलदल हरियाणा के सिरसा जिले में पाया जाता है। अनकाई दलदल हरियाणा के सिरसा जिले में पाया जाता है। अनकाई दलदल हरियाणा के सिरसा जिले में। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वां प्रश्न देखिए, 1947 ईस्वी में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद की बड़खल झील बनाई गई थी। 1947 ईस्वी में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत फरीदाबाद की बड़खल झील बनाई गई थी। 22वां प्रश्न देखिए, पटौदी के निकट इंदौरी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। पटौदी के निकट इंदौरी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। 23वां प्रश्न देखिए, घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नेली कहलाता है। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नेली कहलाता है। 24वां प्रश्न देखिए, सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। इस फार्मूले के अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। इस फार्मूले के अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। 25वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हुआ है। 26वां प्रश्न देखिए, मनुस्मृति ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। मनुस्मृति जो हमारी प्राचीन कानून की पुस्तक है उसमें हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। 27वां प्रश्न देखिए, महाभारत काल में उत्तर हरियाणा को कुरुक्षेत्र और दक्षिण को कुरुजांगल भी कहा गया है। हरियाणा के उत्तर को महाभारत काल में उत्तर हरियाणा को कुरुक्षेत्र और दक्षिण को कुरुजांगल भी कहा गया है।
28वां प्रश्न देखिए, बाण भट्ट रचित हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। बाण भट्ट जैसा कि आपको पता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनकी कादंबरी और हर्षचरित 2 पुस्तकें बड़ी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। 29वां प्रश्न देखिए, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस जेसी शाह। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस जेसी शाह। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जेसी शाह थे। 30वां प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के 17वें संशोधन द्वारा हुआ। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के 17वें 17th अमेंडमेंट थी उसके द्वारा हुआ। 31वां प्रश्न, हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी श्रीमती शन्नो देवी। हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष थी श्रीमती शन्नो देवी। 32वां प्रश्न, दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए लिफ्ट सिस्टम और फव्वारा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिण हरियाणा में आपको पता है वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ सिंचाई के लिए लिफ्ट सिस्टम और फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। 33वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का निर्माता बंसीलाल को और हरियाणा जननायक देवीलाल को कहा जाता है। हरियाणा निर्माता बंसीलाल को, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और हरियाणा जननायक देवीलाल को कहते हैं। ये भी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आपको इन 33 प्रश्नों के बहुमूल्य संकलन द्वारा हरियाणा सामान्य ज्ञान 6 कराने का प्रयास किया। परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप ध्यान से कीजिए और परीक्षा में आपको कोई ना कोई प्रश्न मेरी इन सीरीज़ में से देखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।